वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन को। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आपने अभी तक मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो जाके कर लीजिए। और अभी तक हमने सुपरवाइज लर्निंग के अंदर रेग्रेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने लीनियर रेग्रेशन को कवर कर लिया, पॉलिनोमियल लीनियर रेग्रेशन को कर लिया, मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन को कर लिया, और हमने सपोर्ट वेक्टर रेग्रेशन को कर लिया, और डिसीजन ट्री रेग्रेशन को कर लिया। अब सिक्स्थ आता है हमारा रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन। तो दोस्तों अब क्या है, रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन को समझने से पहले मैं चाहता हूं आप इंसेम्बल लर्निंग को समझें। तो इंसेम्बल लर्निंग के लिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि मुझे एक लैपटॉप बाय करना है, एक लैपटॉप खरीदना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, अपने दोस्तों से, तरह तरीके के दोस्तों से जा जाके उनकी राय लूंगा। ठीक है, कि मैं अपने पहले दोस्त के पास गया, मैंने कहा भाई मुझे एक लैपटॉप खरीदना है। तो उसने मुझे राय दी कि भाई इस कंपनी का लैपटॉप खरीद लो, बहुत तगड़ा लुक होता है, चार्जिंग भी अच्छी होती है। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैं दूसरे दोस्त के पास गया तो उसने बोला भाई इस कंपनी का ले, काफी अच्छा होता है इसका प्रोसेसर, रैम भी अच्छी होती है इसकी। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैं तीसरे दोस्त के पास गया तो उसने बोला भाई इस कंपनी का ले ले, चीप भी पड़ेगा, ठीक है, और ये जो क्वालिटी है इसमें थोड़ी थोड़ी क्वालिटी उनकी मिल जाएगी। फिर मैंने तीनों की राय सुन ली। तीनों की सुनने के बाद मैंने एक मॉडल तैयार करा अपने हिसाब से कि कुछ ऐसा लैपटॉप मिल जाए मुझे, चीप भी हो, लुक भी अच्छा दिख रहा हो, उसमें प्रोसेसर और रैम वैम भी अच्छी हो, तो यार कुछ ऐसा लैपटॉप मैं बाय कर लेता हूँ। तो मैंने सुनी तो तीनों की, और तीनों की बातें सुन के उससे एक बात बनाई और मैंने उस लैपटॉप के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया कि मुझे इस टाइप का लैपटॉप चाहिए अब। इसी तरीके से हमारा इंसेम्बल लर्निंग वर्क करता है। ये क्या करेगा, जैसे हमारा दिखा रखा है यहाँ पे हाइपोथेसिस 1, हाइपोथेसिस 2, तो इस तरीके से दिखा रखा है। ये तीनों हाइपोथेसिस को देखेगा, जो एन नंबर हाइपोथेसिस है सबसे इनने सबको लेके इनने कॉम्बिनेशन मॉडल बना लिया और उससे हमें वाई आउटपुट प्रेडिक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके और एग्जांपल देखते हैं हम कुछ। इसके और एग्जांपल के लिए देखिए, एक डाटा सेट था मेरा, उससे इनने क्या करा, चार हमारे मॉडल बना दिए। फिर उन मॉडल का हमने क्या ले लिया, मीन। मीन कैसे लेते हैं, मॉडल 1 प्लस मॉडल 2 प्लस मॉडल 3 प्लस मॉडल 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा मीन उसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा। और एक और एग्जांपल ले लीजिए कि एक और डाटा सेट है हमारे पास, उससे हमने क्या करा, KNN का भी ले लिया, डिसीजन ट्री को भी ले लिया, SVM को भी ले लिया, तीनों से मॉडल बना के इस तरीके से आउटपुट प्रेडिक्ट करवा लिया। तो इंसेम्बल लर्निंग के लिए सफिशिएंट है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया। आते हैं अपने रैंडम फॉरेस्ट पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है रैंडम फॉरेस्ट क्यों। तो सबसे बड़ी बात होती है, ये ओवरफिटिंग की कंडीशन को कम कर देता है मल्टीपल ट्री की वजह से। ठीक है, ओवरफिटिंग क्या होती है तो मैंने एक वीडियो में अपने बताया, लेस और उस वाली को आप जाके देख लीजिएगा। और सबसे एक होता है कि ट्रेनिंग टाइम जो होता है इसमें लेस होता है। ठीक है, ट्रेन करने मॉडल टाइम इसमें कम लगता है, चाहे डाटा सेट बड़ा भी होता है फिर भी मॉडल को टाइम करने में कम लगाता है। रैंडम फॉरेस्ट कैन मेंटेन एक्यूरेसी व्हेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डाटा इज मिसिंग। जब हमारे डाटा में लार्ज वैल्यू मिसिंग होती है उसके बाद भी एक्यूरेसी मेंटेन कर पाता है ये। और हाई एक्यूरेसी कैसे होती है, एफिशिएंसी गुड होती है बिग डाटा सेट में। तो अब आता है रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन है क्या। तो दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले तो फॉरेस्ट और ट्री, ये नाम ही सजेस्ट करता है, काफी सारे पेड़ मिलके, यानी कि काफी सारे ट्री मिलके एक हमारा फॉरेस्ट बनाते हैं। ठीक है, जो हमारा फॉरेस्ट होता है वो काफी सारे ट्री मिलके ही तो बनता है। तो सेम नेम सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे, जो हमारा डिसीजन ट्री था, तो काफी सारे डिसीजन ट्री मिलके हमारा रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन बनाएंगे। तो अब मैंने डिसीजन ट्री आपको बता दिया था अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आया कि क्या होता है तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आप करेंगे क्या, सपोज कीजिए मैंने 4 डिसीजन ट्री बनाए। ठीक है, ये एरो दिखा रहा है मेरे डिसीजन ट्री का आउटपुट। तो मेरे पहले डिसीजन ट्री के आउटपुट में आया एप्पल, दूसरे के में आया ऑरेंज, तीसरे के में आया फिर से एप्पल, और चौथे के में आ गया ग्रेप्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा रैंडम फॉरेस्ट चारों के आउटपुट को लेगा और फिर एक आउटपुट प्रेडिक्ट कर देगा कि हाँ जी हमारा आउटपुट है, कि इनने आउटपुट प्रेडिक्ट कर दिया कि हमारा आउटपुट है एप्पल। ठीक है, इस तरीके से हमारा रैंडम फॉरेस्ट वर्क करता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो इतना समझ में आ चुका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। अब आता है एन एस्टिमेटर्स क्या होते हैं।
तो दोस्तों जब हम अभी अपनी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे ना, तो ट्रेन करने के टाइम पे हम एन एस्टिमेटर की वैल्यू देंगे। तो ये ध्यान से सुन लीजिए एन एस्टिमेटर होता क्या है। तो अपने scikit-learn से लाइब्रेरी को लोड करने के बाद वहां पे हम जब रैंडम रेग्रेसर को कोई वेरिएबल बना के रैंडम रेग्रेसर का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, तो वहां पे हम एन एस्टिमेटर की वैल्यू देते हैं। तो एन एस्टिमेटर होता क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ ट्रीज यू वांट टू बिल्ड बिफोर यू टेकिंग द मैक्सिमम वोटिंग और एवरेज ऑफ द प्रेडिक्शन। इसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज को बिल्ड कर देते हैं, और जो हाइयर नंबर ऑफ ट्रीज, जितने हाइयर नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं उतनी बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, बट हमारे कोड को स्लो कर देते हैं। ठीक है, हमारे कोड को स्लो कर देते हैं। तो मैं एस्टिमेटर की वैल्यू पास करेंगे वहां पे। तो अब क्या करता हूँ दोस्तों, मैं सीधे जाता हूँ अपने जुपिटर नोटबुक पे और आपको वहां से कोड इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने जुपिटर नोटबुक में आ गया हूँ। तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ पांडास को एसपीडी, दूसरा मैं इंपोर्ट करता हूँ नमपाई को एज एनपी, और डाटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी होती है हमारी मैटप्लॉटलिब। तो इंपोर्ट करता हूँ मैं मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को एसपीएलटी। ठीक है, अब इन्हें एग्जीक्यूट कर लेता हूँ मैं। स्टार बना आ रहा है, जैसे स्टार हट जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो दोस्तों अगला काम है मेरा डाटा सेट को लोड करना। तो मैं df इक्वल टू p डॉट रीड कर दो मेरी CSV फाइल को, जिसका पाथ मैं आपको देता हूँ। तो ये मैंने पाथ दे दिया इसे। अब मैं क्या करता हूँ, सैलरीज डाटा है मेरा, तो ये दोस्तों मैंने ऑटो एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, जिसकी वजह से मेरा ऑटो टाइप हो जाता है। अगर आपके जुपिटर नोटबुक में ऑटो एक्सटेंशन नहीं हो रहा हो डाउनलोड, तो मुझे बता देना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, जिससे काफी हेल्प होती है। आपकी कोडिंग की बहुत टाइम बच जाता है कि आपको पूरा टाइप नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली वो आ जाता है अपने आप। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब करूंगा मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डाटा को आईलॉग की मदद से अपने रिक्वायर्ड कॉलम को ले लूंगा मैं। तो df डॉट आईलॉग, फिर इसके अंदर फर्स्ट को तो खाली रखेंगे क्योंकि रो के लिए है वो, और फिर रेंज, ये रेंज की तरह काम करता है। तो मुझे इस रेंज से लेके यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, और वैल्यूज का यूज मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे एरे की फॉर्म में चाहिए। सेम y के लिए करता हूँ मैं। तो df डॉट बस y के लिए बदल जाएगा कि मेरे को लास्ट वाली वैल्यू चाहिए, तो सीधा -1 तक हो जाएगी। ठीक है, तो डॉट वैल्यूज, तो इसे भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये भी, अब अगला काम है मेरा ट्रेन करना रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन मॉडल को। तो उसके लिए अब मैं बताऊंगा मैंने आपको इंसेम्बल क्यों सिखाया था, कि इंसेम्बल लर्निंग होती क्या है, वरना लोग सोच रहे होंगे बिना बात के सिखा दिया, अभी तक तो कुछ काम नहीं है। रुकिए, फ्रॉम sklearn जब आप यहाँ पे इंपोर्ट करते थे, ये इंसेम्बल आया है ना, ये इंसेम्बल वही है। तो इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेसर। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करूंगा, ऑब्जेक्ट के अंदर दूंगा मैं क्या, एस्टिमेटर्स को और रैंडम स्टेट को। जो मैंने एस्टिमेटर्स आपको बताए थे पीछे क्या होते हैं, इसीलिए बताए थे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेसर, और इसके अंदर पास करता हूँ क्या मैं, एस्टिमेटर्स। तो मैं करता हूँ n एस्टिमेटर्स, और इनकी वैल्यू देता हूँ मैं 10 कि 10 पास कर दिए मैंने एस्टिमेटर्स। रैंडम स्टेट में इसलिए दूंगा ताकि आपका मेरा आउटपुट सेम आ जाए और दूसरा आउटपुट सफर ना करे। अब मैंने रैग बनाया, तो रैग डॉट फिट करना है किसे, मुझे जो मेरा ट्रेनिंग डाटा सेट है। तो क्या x, y को पास कर दूंगा सिस्टम में। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखिए एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इतना कर लिया दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, अब प्रेडिक्ट करके देखेंगे कि भाई सही प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रेडिक्ट। तो रैग डॉट प्रेडिक्ट, इसके अंदर क्या पास करूंगा मैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है। 7.5 पे देखते हैं क्या प्रेडिक्ट करा इसने।
इसने प्रेडिक्ट कर दिया मैं 2,40,000 7.5 पे। तो यहाँ पे होगा हमारा 7.5 कहीं पे, जो कि हमारा 2 लाख और 3 लाख के बीच में है। तो इसने हमें प्रेडिक्ट करा है 2,24,000। तो दोस्तों इसने काफ़ी सही प्रेडिक्ट कर दिया, काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शन कर रहा है, ठीक है। और बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि मैंने आपके डाटा को ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में स्प्लिट क्यों नहीं करा। वो मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा जो डाटा सेट है वो स्प्लिट हो, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी स्मॉल है साइज में। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ 8.5 पे। तो 8.5 पे नहीं दिया, 3,90,000। तो अब इसे देखते हैं, तो 8.5 पे जाना है, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, हाँ, तो 8.5 पे जाना है। तो 8.5 पे देखते हैं, ये रहा 8.5। तो 8.5 के अंदर इन्हें 3,90,000 के करीब कर दिया। तो मैं एस्टिमेट करके देख सकते हैं कि हम इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितने के बराबर आएगा, 4 लाख के बराबर। तो उसके हिसाब से थोड़ा प्रेडिक्शन में हमें हेल्प मिलती है ना। तो हिसाब से हम देख सकते हैं, तो काफी अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है हमें। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम डाटा विजुलाइज। तो डाटा विजुलाइज के लिए मैं एक्स ग्रिड बना लूंगा। और एक्स ग्रिड में क्यों बना रहा हूँ, पहले की 2-3 वीडियो में मैंने आपको दोनों तरीके से डाटा इसीलिए विजुलाइज करके दिखाया था कि ताकि बाद में जब मैं विजुलाइज करूँ डायरेक्ट तो आपको डाउट ना हो। तो इसके अंदर हम स्टार्ट आर्ग्यूमेंट देते हैं और स्टॉप आर्ग्यूमेंट देते हैं और स्टेप आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो स्टार्ट आर्ग्यूमेंट देता हूँ मिनिमम वैल्यू एक्स और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर दूंगा मैं स्टेप, कितना कितना स्टेप लेके चलो। तो मैं दूंगा जी 0.11 फूक कर चलो, इतना इतना स्टेप लेके चलो। ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, मतलब बहुत बारीकी से काम करता है हमारे लिए, ठीक है। चाहे मैं 0.1 कर दूं, 0.01 कर दूं। अब मैं क्या करूंगा, एक्स ग्रिड को रीसेप करूंगा। तो यहाँ क्या करना है मुझे, एक्स ग्रिड डॉट रीसेप, इसके अंदर लेंथ दे दूंगा एक्स ग्रिड की और यहाँ 1 कर दूंगा कॉमा लगा के। अब plt डॉट स्कैटर का यूज करूंगा मैं स्कैटर प्लॉट को लिए। तो यहाँ पास करूंगा मैं x, y को, और कलर दे देता हूँ मैं स्कैटर का मेरे ब्लू, ठीक है। अब मुझे लाइन के लिए plt डॉट प्लॉट का यूज करना पड़ेगा लाइन प्लॉट के लिए। तो plt डॉट प्लॉट पास करता हूँ, इसके अंदर पास करूंगा मैं एक्स ग्रिड को, प्रेडिक्टेड आउटपुट को, ठीक है। तो हमने क्या प्रेडिक्ट करा था, हमने करा था रैक डॉट प्रेडिक्ट, और उसके अंदर पास करूंगा मैं रैक डॉट प्रेडिक्ट, और उसके अंदर पास करूंगा मैं एक्स ग्रिड को। इसके अंदर पास कर दिया मैंने एक्स ग्रिड को। अब क्या करना है, इसे पास करने का कलर दे देना है इसके अंदर भी। तो कलर दे देता हूं मैं येलो। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए हमारा ग्राफ प्लॉट होके आ चुका है दोस्तों। अब इसी तरीके से मैं इसमें लेबल लगा सकता हूँ, तो लेबल भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। plt डॉट लेबल के लिए टाइटल देता हूँ, टाइटल में मुझे हेडिंग देगा इसी। तो टाइटल में मैं लिख देता हूँ रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन, ठीक है। अब मैं एक्स लेवल देता हूँ, तो एक्स लेवल में लिखता हूँ plt डॉट एक्स लेवल, और एक्स लेवल में मैं क्या शो करता हूँ, बिल्कुल सही पोजीशन को शो करूंगा। इसी तरीके से वाई लेवल देता हूँ plt डॉट वाई लेवल, और वाई लेवल में शो करता हूँ मैं सैलरी को। अगर आप इनका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, कॉमा फॉन्ट साइज लिख के अपने हिसाब से दे सकते हैं। फिगर का साइज इंक्रीज करना है आपको, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं plt डॉट फिगर, इसके अंदर फिगर साइज, और इसमें पास कर देता हूँ 10,8। तो ये देखिए मेरी फिगर काफी बड़ी होके आ गई, ठीक है।
और इस तरीके से आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ें। और आपको जानना है कि ग्राफ में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आप मेरी मैटप्लॉटर सीबॉर्न वाली वीडियो को जाके देख लीजिए। अब मैं राइट क्लिक करके इस इमेज को सेव भी कर सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन में मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए मेरी वीडियोज़ को, जो हमें ग्रो करने में हेल्प मिले। थैंक यू दोस्तों।